हेलो बच्चों आज 20 मई है यानी 20 मई है। मैं अमृता आज आप लोग को क्लास 2 में हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ। बच्चों हिंदी विषय में हमारा चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 तो हम लोग का सिलेबस है जून तक का, जो कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं अभी आप लोग को रिवीज़न करा रही हूँ। और हिंदी व्याकरण में भी जितना सिलेबस था वो मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, तो इसीलिए बच्चों अब हम लोग रिवीज़न कर रहे हैं। तो आज मैं रिवीज़न में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कविता आप लोग के फर्स्ट चैप्टर में है कविता, पार्ट 1 में है कौन। तो बच्चों यहाँ पे कौन शीर्षक कविता की 10 पंक्तियाँ शुद्ध शुद्ध लिखना है, यानी कि कविता तो ज़्यादा हैं, उनमें से सिर्फ आप लोग को 10 लाइनें ही लिखनी है शुरू की, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग इसे देखेंगे और ठीक इसी प्रकार डेट लिखेंगे अपनी नोटबुक में और कविता लिखेंगे, कौन लिखेंगे और इस प्रश्न को लिख लेंगे कि कौन शीर्षक कविता की 10 पंक्तियाँ शुद्ध शुद्ध लिखो। इसको आप लोग नोट करेंगे और इसे नोट करने के बाद कविता के बाद शीर्षक यानी टॉपिक कौन, और फिर नीचे से आप कविता लिखना सजाकर सुंदर हैंड राइटिंग में स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके पहले भी क्लासेस में आप लोग को मैं बता चुकी हूँ कि कविता लिखनी हो तो उसे सुंदर और सजाकर लिखना चाहिए, जैसे तैसे नहीं लिखना चाहिए। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग इसे देखेंगे और ये सारी 10 लाइनें अपनी हिंदी फेयर नोटबुक में नोट कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कविता को। नभ में अनगिन तारे इनको, कौन सिखाता टिमटिम जी, कौन सिखाता है मेघों को जल बरसाना रिमझिम जी, कौन सवेरे सूरज की किरणें धरती पर ले आता, कौन रात में चंदा लाकर श्वेत चांदनी बिखराता, कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची का यह गीत मधुर। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 10 लाइन है, यानी कि 10 वाक्य 10 पंक्तियाँ हैं, और इसे आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यानी कि आप लोग का वर्क यही है कि इसको आप लोग नोट भी करेंगे और साथ में याद करेंगे। बच्चों हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं उन सारे वर्क को आप लोग ज़रूर कंप्लीट करिए, ताकि आप लोग को आगे की पढ़ाई अच्छे से हो सके, और फिर ऐसा ना हो कि हम लोग आगे पढ़ाते जाएं और आप शुरू की पढ़ाई को नोट ना कर। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। आप घर पे हैं, स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो आपके पास काफ़ी समय है, तो इस काफ़ी समय का आप लोग सदुपयोग कीजिए। किसी भी सब्जेक्ट में जो भी चीज़ें आप लोग को पढ़ाई जा रही हैं उसको आप लोग बार बार दोहराइए, बार बार याद कीजिए, बार बार लिखिए, और डेली एक पेज राइटिंग ज़रूर लिखिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इससे आप लोग की राइटिंग की जो भी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आपकी राइटिंग में भी सुधार होगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।